सांसारिक चीज़ों में सुख है, इस अभिप्राय की शुरुआत कहाँ से होती है? ऐसे बीज क्यों गिरते हैं कि हमें किसी भी चीज़ में विनाशी चीज़ में सुख नज़र आता है? उसका रहस्य ये है कि नहीं, अभी आप बैठे हो, 3 के बदले 5 घंटा बिठा दिया तो आपको क्या लगेगा? थोड़ा मैं चलूँ, थक गया, मैं बैठे बैठे कंटाल गया। तो ये दुख लगता है, इसके लिए वो सुख लगता है। लेकिन उसमें सुख तो है जब है मैं ही चलता नहीं, हूँ। है ही नहीं। ये बैठे बैठे दुख लगने लगा, क्योंकि एक भी अवस्था में रहते हो वो अवस्था ही बाद में दुखदाई लगती है। उसको ये लगता है कि उसके बदले चलूँगा तो मज़ा आएगा, तो 3-3 घंटा चलाया तो मज़ा आती है क्या? नहीं। तो अभी कंटाल जाता है कि थोड़ा आराम करूँ मैं। तो ये सब संसार के दुख, जैसे बहुत धूप में चलता है आदमी तो पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा, चलो अच्छा है। पेड़ क्या करता है? अरे बहुत शांति लगती है, सुख लगता है। तो एयर कंडीशन वाले के बिठाओ पेड़ के नीचे, बैठेगा नहीं। एयर कंडीशन की मज़ा आती है, उसको लगता है पेड़ में क्या जाने का। तो ये धूप में चला है, उसके लिए अच्छा लगता है। तो ये रिलेटिव सुख है। एक इसके लिए दादाजी ने भौतिक सुख छोड़ने का रास्ता टच नहीं किया। बोले दुख जहाँ लगता है उसको सुधार लो। दुख यानी प्रतिकूलता आती है, संकट आता है, मुश्किलें आती है, अड़चन आती है, दुख वाला प्रसंग है, उसको समता भाव से पूरा करो। ये दुख में ही हम सॉल्यूशन निकाल सके तो सुख लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये दुख मिटा दिया तो उसी से ही आनंद होगा। यानी दुख में समता रखनी वो सबसे बड़ा तप है, और तप का फल आनंद है। तो फिर सुख लेने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुख बाहर है भी नहीं, सुख खुद के शुद्धात्मा में है। और ये दुख का प्रसंग को समता भाव में रखे, तप किया तो वही दुख का प्रसंग छूटेगा, प्रतिकूलता छूटेगी, भीतर का सुख शुरू होगा। और भीतर का सुख शुरू हुआ तो बाहर का सुख रहेगा ही नहीं हमें। और वो लक्ष्य में रखना है कि ये सुख, ये दुख मिटाने के लिए दूसरे सुख लेने जाते हैं, वो भी कभी दुखदायी हो जाएगा, और तीसरा सुख लेने जाएंगे। और अनंत अवतार यही काम किया है। एक सुख छोड़ा अनुभव करके, इसमें सुख नहीं है, किसमें इसमें सुख मिलेगा, वो लेने गए, वो अनुभव करके छोड़ा, इसमें सुख नहीं, दूसरा ले। अभी समझ लेने का रिलेटिव में कहीं भी सुख नहीं है। 5 इंद्रिय से कितना भी सुख लेने जाते हैं वो कभी सुख देने वाला ही नहीं। वो फैक्ट है, शाता अशातन। सुख सच्चा शुद्धात्मा में है, वो हमें प्राप्त करना, अनुभव करना है। और वो अनुभव हुआ, बाद में धीरे धीरे संसार का हिसाब भी छूटेगा और मोक्ष के लिए